मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम मौजूद हैं आरुष इंटरप्राइजेज़ के सर्विसेज के प्रोप्राइटर संजीव कुमार जी के यहाँ, और इस ज़िले के एक प्रतिष्ठित नागरिक और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आज इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। हम आज के वर्तमानिक परिवेश में चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव और आपकी बिजनेस जो है, क्योंकि तमाम बिजनेस को आप देख रहे हैं, तमाम व्यापार को देख रहे हैं, उस पर चुनाव को और कोरोना को लेकर क्या असर पड़ा है? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर खबरी 24/7 का, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया है कि मैं अपना विचार व्यक्त कर सकूँ आप लोगों के बीच में। कोरोना काल को लेकर के जो बिज़नेस है काफ़ी हद तक कम हुआ है। हालांकि कई अवसर भी प्रदान हुए हैं इसमें, लेकिन जो लोगों से रिलेटेड जो जैसे हम लोग ज़्यादातर अभी जो प्रोडक्ट है वो फिनांस बेस पे प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। तो फिनांस बेस में प्रोडक्ट है, लोगों के पास में फंडिंग का सोर्स उपलब्ध ना होने के कारण से कई हद तक बिज़नेस जो है हमारे रुक से गए हैं, थम से गए हैं। और रहा बात चुनाव से संबंधित, सरकार किसी भी तरह की हो, हमें दुकानदार को क्या चाहिए? एक सुरक्षित जगह। यही मेरा सरकार से अनुरोध है, कोई भी सरकार आए, एक व्यावसायिक वर्ग को एक सुरक्षा प्रदान करे, ताकि और उसकी जो छोटी मोटी जो नीड है, डेली नीड्स हैं, उनको एक अपने सुझाव में ले। संजीव जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो आप जो है फ्रिज, टीवी, कूलर, मतलब तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान किए हुए हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं अभी के समय में आधुनिक भारत में लोगों की है, तो ये सारे चीज़ें प्रत्येक लोग ईएमआई पर ले जाते होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना काल के कारण लोगों की आमदनी रुक गई है, तो लोग ईएमआई नहीं दे रहे हैं, बैंक उस पर चढ़ रहा है, आपको भी परेशानी हो रही है या आप लोगों की परेशानी को सुन रहे हैं, तो किस प्रकार से उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले बात कि मोतिहारी क्षेत्र की जो बड़ी जो दुकानें हैं, मैक्सिमम दुकानों में ईएमआई फैसिलिटी उपलब्ध है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो भी बिज़नेस बढ़ा है वो ईएमआई फैसिलिटी के चलते ही बढ़ा है। और बहुत सारी कंपनियां आज बैंक हो गए या अन्य प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां ईएमआई क्षेत्र में आ चुकी हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को फाइनेंस करती हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि ईएमआई देने में लोगों को परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के चलते सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से स्रोत आए, पैसे का स्रोत, वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोग तो 3-4 महीने से घर पे बैठे हैं। हालांकि अब 6-7 महीना क्रॉस कर चुका है, तो जो लोगों का इनकम है वो टोटल ही बंद हो चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए इसमें दिया था, मॉनिटोरियम दिया था कि लोग अपना मॉनिटोरियम दे करके उस पर मैंने अपने लोन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर लें। उसके बाद में जैसे वो सोर्स ऑफ इनकम उसका आए, वो अपना इनकम सुचारू रूप से, जो अपने लोन ईएमआई है उसको सुचारू रूप से पे करें। लेकिन इनकम नहीं होने, क्योंकि व्यवसाय तो पूरी तरह से ठप है, तो ठप होने में क्या होता है कि अचानक तो उत्पन्न कहीं से आप पैसा उत्पन्न नहीं ना कर सकते हैं। पैसा उत्पन्न करने के लिए आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, रोजगार है ही नहीं तो कहाँ से उत्पन्न करेंगे? क्योंकि लोग स्थिर हो गए, जहाँ भी हैं वहाँ स्थिर हो गए, वहाँ थम सा गया है। तो थमने के पीछे कारण क्या, आप अभी धीरे धीरे प्रोसेस में आ रहा है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को उठने में समय लगता है, और रुके हुए इंडस्ट्रीज़ को आप ये सोचिए कि कोई मूल मंत्र है कि डाले जादू का मंत्र और एकदम उठ के आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए होगा क्या कि धीरे धीरे जिस तरह से हम सरकार हमको धीरे धीरे मौका दे रही है, हम भी सरकार से ये अनुरोध या सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे भी ईएमआई को धीरे धीरे, हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसी ईएमआई के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रन करती है या अदर फाइनेंस कंपनी भी रन करती है। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, सुझाव है कि धीरे धीरे जो लोन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा इसमें नरमी बरती जाए, और लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो अपने ईएमआई को सुचारू रूप से अपने इनकम के द्वारा सुचारू रूप से धीरे धीरे अपने ट्रैक पर ले आएँ, ताकि हम जो व्यवसायी वर्ग है उनको सामान देने में ना हिचकिचाएं और फाइनेंस कंपनी उनको फाइनेंस करने में ना हिचकिचाए। अभी तो जो समय चल रहा है, हम आते हैं उस मुद्दे पे कि आज का जो समय चुनाव का है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप कैसे नेतृत्वकर्ता को चुनना चाहते हैं, तथा आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि आप कैसे नेतृत्वकर्ता को चुनें ताकि अच्छी सरकार बन पड़े और ये जो राज्य है वो अच्छी तरीके से चल जाए और विकसित हो जाए।
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुद्दा है। और सबसे पहला चीज़ तो जो आता है वो है शिक्षा। अगर समाज मेरा शिक्षित नहीं है तो आप कितना भी ये कुछ भी कर लीजिए, जानकारी तो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। अगर शिक्षा है तो जानकारी है, सीधी बात है। तो मेरा समाज शिक्षित रहे तभी ये जानकारी सारे लोगों तो कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि मैं व्यवसायी हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो वो जब तक आप शिक्षित नहीं रहिएगा, बोलने से तो बहुत कुछ बोला जाता है, शिक्षित रहेंगे तब वो समाज में वो मैसेज जाता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह से। दूसरा चीज़ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार काफ़ी सुधार की है इस सुरक्षा के मामले में, लेकिन अभी भी सरकार से और उम्मीद और गुंजाइश है। कई जगहों पे अभी इस चीज़ की कमी देखी जाती है। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि मतदान ही एक ऐसा चीज़ है या ऐसा मूल मंत्र है जिससे हम अपनी शक्ति को प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि 5 साल तो नेता करते हैं, यही हमारे पास में एक दिन होता है जिसमें हम अपनी सूझबूझ, अपने बुद्धि बल से अपना बुद्धि बल का प्रयोग करके हम एक ऐसा सुदृढ़ नेता चुने जो हमारी समस्याएं हमें सुरक्षा प्रदान करे या हमारी मूलभूत सुविधाओं को परिपूर्ण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। ऐसे ही हम अगले रोज़ मिलेंगे किसी दूसरे नेतृत्वकर्ता, किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के छवि के व्यक्ति से, किसी नेता से, किसी अधिवक्ता, किसी डॉक्टर और किसी आम जन से, और उनकी राय को जानेंगे। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।